बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज हैं, उनके इस्तीफ़े की बातें गर्दिश कर रही हैं। उनके पीछे असल मामला क्या हैं और जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने अभी रिसेंट चंद दिन पहले उन्होंने एक फ़ैसला जारी किया और उन्होंने बाकायदा इलेक्शन कमीशन को और दीगर अथॉरिटीज़ को पाबंद किया कि आप अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आप 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने के पाबंद हैं। और अदालत ने ये भी कहा कि जब आप ज़िमनी इलेक्शन करवा सकते हैं और जब आप MNAs के इलेक्शन करवा सकते हैं, तो जो सूबाई इलेक्शन हैं प्रोविंशियल असम्बली के KP के और पंजाब के, उसके कराने में आपको क्या एतराज़ात हैं। और अदालत ने बड़ा तफसीली फ़ैसला जारी किया और ये 2 रुकनी बेंच था जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब थे। अब जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब की ये 2-3 दिन पहले उनकी एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें एक्चुअली परवेज़ लाही किसी एक थर्ड पर्सन से बात कर रहे हैं कि फ़लाँ जज के पास अपना केस मुख्तस करवाएं और इस केस को मैनिपुलेशन किया गया। इस केस को मैनिपुलेशन करके उन पर एक इल्ज़ाम आयद किया गया, जबकि वो ख़ुद किसी से बात नहीं कर रहे, वो ख़ुद उन पे कोई किसी किस्म का एलिगेशंस नहीं है उनको, बल्कि सारे मामलात में मैनिपुलेट किया गया और ये कहा गया कि आपने किसी प्लानिंग के तहत या किसी और मामले के तहत आपने प्रॉपर जो है वो रिलीफ फ्राहम किया। अब अभी ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया भी नहीं है, अभी ये मामला पेंडिंग है। चूँकि चौधरी परवेज़ लाही ने इसकी वजाहत की कि मेरा वो पंजाब का वो सेक्रेटरी रहा है और उसके लवाहिकीन, उसकी बीवी बच्चे परेशान थे, तो मैंने जो उस लिहाज से एडवोकेट और दीगर मैंने लोगों से बात की उसकी बाजियाबी के लिए और उसकी रहाई के लिए मैंने बात की और लीगल जो भी एक बात करना मकसूद थी वो मैंने की। मैंने इस तरह की कोई बात नहीं की। अब मामला जो है वो ये 2 दिन पहले पाकिस्तान बार कौंसिल की जो सीनियर क़यादत है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया है, जो कि किसी भी सूरत नहीं बनता। अब ये मामला जो इस्तीफ़े का मामला है वो एक सेपरेट मैटर है और उनकी ऑडियो लीक होना जिसमें वो उनके मुतल्लिक बात की जा रही है, ना कि वो ख़ुद बात कर रहे हैं, एक थर्ड पर्सन से बात की जा रही है। उस सारे मामले का मलबा उन पर कैसे गिराया जा सकता है और पंजाब बार कौंसिल की जो क़यादत ने उनके इस्तीफ़े का मुतालबा किया है, ये भी एक सियासी रुख कह लें और सियासत का एक हिस्सा कह लें। जैसा कि एहसास हसन ने उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने इंटरव्यू में कहा, उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि जो पाकिस्तान बार कौंसिल है ये शुरू से ही सियासी रही है और इनको सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो मैं बहैसियत एक कानून का तालिब इल्म मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान बार कौंसिल को अपनी जो ऑनरेबल जुडिशरी है उसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए उन मामलात में। अगर उन्होंने इस तरह के ऑर्डर्स पास किए हैं जिसमें उन्होंने ये वाज़ेह अहकामात दिए हैं कि अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस होने हैं, तो हमें उनके साथ, हमें अपनी जुडिशरी के साथ खड़ा होना होगा, ना कि हम उनके अगेंस्ट जो है वो उनकी करैक्टर असैसिनेशन करें, उनको डिग्रेड करें और उनका जो इस्तीफ़े का मुतालबा है वो तो बिल्कुल नहीं बनता। और हम ये देखेंगे कि इस हवाले से ऑनरेबल जो जुडिशरी है क्या इस पर सो मोटो एक्शन लेती है, उनको सो मोटो एक्शन लेना भी चाहिए, क्योंकि आजकल हर सियासतदान जब उठकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर बात कर रहा है, तो ये इस तरह हमारे जो जजेस हैं उनका डेकोरम बहाल नहीं रहता। अब जैसा कि वो इमरान खान वाला वाक़या पेश आया था, उन्होंने जो कि ज़ेबा चौधरी जो मजिस्ट्रेट थी, उन्होंने उसके बारे में कहा था कि मैं आपके ख़िलाफ़ कानूनी एक्शन लूँगा, तो हमारी अदालतों ने सो मोटो एक्शन लेते हुए उन पर कोई अदालत का जो है वो केस उन्होंने डाला और प्रॉपर उनकी कार्रवाई की। फिर माफ़ी के बाद उनको जो है वो उस केस में उनकी रहाई मुमकिन हुई। अब यहाँ पे मामला है हमारी बड़ी अदलिया का, हमारी सुप्रीम कोर्ट का, जहाँ पे हमारी सुप्रीम कोर्ट का मैटर आए और हमारे जो ऑनरेबल जजेस हैं और हमारी जो आला जुडिशरी है वो इस पे खामोश रहे, तो ये हमारे लिए बेहतर नहीं होगा, क्योंकि फिर जो है वो
सियासतदान हैं या कोई भी सियासी हलके हैं या कोई भी आप पब्लिक की बात कर लें, अगर आप इन मामलात को टैकल नहीं करते तो मामलात में जो है वो तेज़ी आएगी। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी अदलिया को इस पर सो मोटे एक्शन लेना चाहिए और हमारी अदलिया को जो भी जिसके भी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करने चाहिए। और इस मामले में क्या जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब हैं, उन्होंने अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी, कोई भी बयान नहीं दिया, उनकी तरफ से कोई भी मोशन अभी सामने नहीं आई। उनकी तरफ से क्या डेवलपमेंट आएंगी, क्या वो इस बारे में कहते हैं, क्या वो इस्तीफ़ा देंगे या नहीं देंगे, जो भी डेवलपमेंट होंगी वो मैं अपना नाज़रीन के साथ डिस्कस करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।